बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। आज दिन है जुमे का, तारीख है 18 फरवरी। 3 रोज बाद 21 फरवरी को फ्रांस के दारुल हुकूमत पेरिस में फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की प्लेनरी सेशन और वर्किंग ग्रुप की मीटिंग्स का आगाज होने जा रहा है। 21 फरवरी से 4 मार्च तक ये इजलास और मुख्तलिफ इसमें मीटिंग्स जो हैं वो जारी रहेंगी और इसमें पाकिस्तान समेत दुनिया में जो मुख्तलिफ ममालिक इस वक्त फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की ग्रे लिस्ट पर मौजूद हैं, ब्लैक लिस्ट पर मौजूद हैं, उनके मामलात को देखा जाएगा। मुख्तलिफ ममालिक की इवेल्यूएशन की जाएगी, जिनकी इवेल्यूएशन चल रही है। म्यूचुअल इवेल्यूएशन रिपोर्ट्स सामने रखकर उन ममालिक की कारकर्दगी का जायज़ा लिया जाएगा। आपको याद होगा कि जो गुज़श्ता वीडियो मैंने की उसमें मैंने आपको बताया था कि किस तरह इंडिया की तरफ से बाकायदा मुनज़्ज़म साजिशों का आगाज़ हो गया। एक माहौल बनाया जा रहा है कि किसी तरह पाकिस्तान जो है उसको ब्लैक लिस्ट में डालने के लिए माहौल बनाया जाए। इस वीडियो में मैं आपके सामने इंतहाई अहम तफसीलात रखूँगा और ये वीडियो मेरे दिल से भी बहुत करीब है, बहुत ज़रूरी भी है ये वीडियो करना। जो लोग मुझे पहले दिन से मेरे इस चैनल पर फॉलो करते हैं उन्हें याद होगा कि 2020 फरवरी का महीना 22-23 फरवरी को जो मैंने अपने इस चैनल पर पहली वीडियो अपलोड की थी वो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स क्या है, किस तरीके से ऑपरेट करती है, इसकी कुछ तफसीलात मैंने उस वीडियो में सामने रखी थी। यहाँ से मैंने इस चैनल का आगाज़ किया था। इसी वीडियो के पिन जो कमेंट्स बॉक्स है उसमें मैं उस वीडियो का लिंक भी पिन कर दूंगा। जो एडिशनल तफसीलात हैं उस वीडियो में मौजूद हैं, वो आप जाकर देख सकते हैं जो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स को समझना चाहते हैं। लेकिन आपको याद होगा कि गुज़श्ता वीडियो में मैंने कहा था कि अब बाकायदा ये साजिशें की जाएंगी और किस तरीके से वही जो EU डिसइंफो लैब वाला मामला था कि इंफॉर्मेशन डोमेन में इंफॉर्मेशन जो है वो फेक न्यूज़ जो है वो जनरेट की जाती है, उसको इंफॉर्मेशन को लॉन्डर किया जाता है और फिर ANI समेत कुछ इदारे हैं इंडिया के जो कि उसको ऑथेंटिसिटी फराहम करते हैं और फिर वो मामला फैल जाता है मुख्तलिफ मीडिया आउटलेट्स तक। समझ आती थी, मैंने जब डिस्कस किया कि इंडिया ने इस मुहिम का आगाज़ कर दिया है। ANI की खबर का बाकायदा गुज़श्ता वीडियो में मैंने पोस्टमार्टम किया कि वो कहाँ से ओरिजिनेट हुई, किस तरीके से उसको फैलाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन उस वक्त मुझे ये बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तान के कुछ सहाफ़ी जो है वो इस नरखे में आएंगे और इस किस्म की वीडियोस करना शुरू हो जाएंगे और भारत की वो जो कोशिश है कि पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट करवा दिया जाए, पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाए, उस मुहिम का हिस्सा बनेंगे। इंतहाई अहम तफसीलात हैं और एक लतीफ़ा समझ लें, मैं आपके सामने रखूँगा कि जो वीडियो जिसका मैं तज़किरा कर रहा हूँ, कुछ चीज़ें आप ख़ुद भी ढूंढ लीजिएगा, कुछ चीज़ों का मैं तज़किरा कर दूँगा इस वीडियो में, वो जाकर आप सर्च कीजिएगा। एक साहब है, उनके सब्सक्राइबर्स की तादाद 2 मिलियन से ज़्यादा, 20 लाख से ज़ायद लोग उनको फॉलो करते हैं और उन्होंने अपनी वीडियो में जो दावा किया और जिस किस्म की मज़ाक़ा खेज़ गुफ्तगू की गई वो हैरान कौन है। भाई अगर आपने बात करनी है फॉरेन अफेयर्स पर, आप थोड़ी सी रिसर्च कर लें। अगर आपका ये मौजू नहीं है और कोई भी शख्स, यानी कल को मैं अगर इकोनॉमी के ऊपर बात करने लगूं, मैं ख़ुद को समझता हूं कि मैं इस काबिल नहीं हूं कि मैं इकोनॉमी का कोई एक्सपर्ट नहीं हूं, या दीगर इस किस्म के बहुत सारे मौजूआत हैं। हर शख्स को हर बात नहीं मालूम होती, लेकिन हमारे यहाँ बहुत सारे लोगों को शौक़ है वीडियो बनाने का और वीडियो बनाने के लिए फिर वो कहते हैं कि ना हमारे से बड़ा एक्सपर्ट कोई नहीं है। अपने लहजे में जिस कदर यकीन लाकर उन साहब ने गुफ्तगू की, 2 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं उनके, और फिर उन्होंने ये ख़बर दी। उन्होंने कहा कि मेरी इत्तला ये, और रात से मुझे जब से ये बात पता चली उनको नींद नहीं आई, वो पूरी रात तहकीक करते रहे। को दिन 2:30 बजे उन्होंने वीडियो की और उन्होंने कहा कि मेरी इत्तलात के मुताबिक फ़ाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का इजलास, उनको ये भी नहीं मालूम था कि कब शुरू होने जा रहा है और कब तक चलेगा, लेकिन उन्होंने कहा कि जो इजलास शुरू होने जा रहा है उसमें पाकिस्तान को FATF की ब्लैक लिस्ट में डाला जा रहा है और उसकी वजूहात बहुत सारी हैं। फिर उन्होंने एक गेस्ट जो है उनको बुलाया, कुछ तफसील मैं उसके सामने रखूँगा और फिर मैं आपको बताऊँगा कि जो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है वो काम कैसे करता है। जिस किस्म की गुफ्तगू की जा रही है पाकिस्तान में, जिस किस्म की बहस चल रही है और बहुत सारे लोग जो हैं ट्विटर के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर उस जो ख़बर का जिसको इंडिया ने ओरिजिनेट करके फैलाया उसको बाकायदा अपने तौर पर फैलाने की कोशिश कर रहे हैं और एक ऐसी डिबेट जनरेट हुई है जिससे बहुत सारे लोग जो हैं वो सेल्फ डिसबिलीफ का शिकार हो गए कि वाकई पाकिस्तान जो है उसको तो ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाएगा। क्यों ये हाईली अनलाइकली है, क्यों ये हाईली, मैं 2 मरतबा इस वजह से कह रहा हूँ कि ये फ्यूचर को प्रेडिक्ट कोई नहीं कर सकता। हो सकता है कि कोई अनहोनी हो जाए, लेकिन अनहोनी है ये कि अगर पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाता है, क्यों, उसकी वजूहात आपको इस वीडियो में पता चल जाएंगी। वो जो साहब है उन्होंने कहा रात को मुझे पता चला, रात से 2:30 बजे तक मैं इसके ऊपर तहकीक करता रहा, बहुत तशवीशनाक सूरत हाल है।
फिर उन्होंने एक जो है मेहमान उनको इंट्रोड्यूस करवाया। उन्होंने कहा कि अल्लाह करे मेरी इतला गलत हो, लेकिन जितनी मैंने तहकीक की है लगता है कि ये बात दुरुस्त है। अगली मीटिंग में पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट में डाला जा रहा है, ये तय हो चुका है, बरमला बता रहा हूँ मैं। और जो बहाने दिए गए हैं इस फैसले के लिए, अभी मीटिंग हुई नहीं, मेरा इजलास नहीं हुआ, इंडिया की एक फेक न्यूज़ है उसकी बेसिस के ऊपर। और ये फेक न्यूज़ क्यों है, आप उनकी इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाएं, ढूंढने वाले हैं आप लोग, आप ढूंढ सकते हैं, उस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाएं, कॉपी पेस्ट किया हुआ है ANI की खबर को। किस तरह चोरी पकड़ी जाती है, अगर आप कोट कर दें भाई उसने ये कहा है तो इसमें क्या गलत हो जाएगा। उन्होंने अपनी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जो खबर कॉपी पेस्ट की है, हर्फ बहर्फ मेरे सामने मौजूद है, वो ANI की खबर है जिसके ऊपर मैंने गुज़श्ता रोज़ अपने वीडियो में गुफ्तगू की थी। और उसकी बुनियाद पर उन्होंने कहा कि जो बहाने दिए गए हैं कि TLP का हुकूमत से मुआहदा और हाफिज सईद और मसूद अजहर को हिंदुस्तान के हवाले नहीं किया गया, लिहाजा पाकिस्तान को FATF की ब्लैक लिस्ट में डाला जाएगा। इस किस्म का कोई मुतालबा नहीं है FATF का। FATF का जो 27 पॉइंट प्लान ऑफ एक्शन एशिया पैसिफिक ग्रुप APG होता है कि 41 मेंबर हैं उसके, FATF जो है उसके 39 मेंबर्स हैं जिनके पास वोटिंग राइट्स मौजूद हैं। नहीं मालूम अगर आपको, आप थोड़ी सी रिसर्च कर लें, आपको पता चल जाएगा। वो प्रोसेस है जिसके ज़रिए होता है, वो प्रोसेस भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि क्यों ये सारी बात हाईली अनलाइकली है कि पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट में डाला जाए, उसकी वजूहात हैं कुछ। बहरहाल जो मुतालबे उन्होंने कहा कि क्योंकि ये TLP वाला मुआहदा है और जो मामला है हाफिज सईद का और मौलाना मसूद अजहर का, उनको हिंदुस्तान के हवाले नहीं किया गया, लिहाजा पाकिस्तान तो गया ब्लैक लिस्ट में। फिर जो उनके मेहमान हैं, गेस्ट हैं, उन्होंने बहरहाल थोड़ा सा तहम्मुल से काम लिया, अगरचे उनका भी जो इंक्लिनेशन थी वो किस तरफ थी वो आपको अंदाज़ा है कि किस तरफ थी। उन्होंने कहा कि मुझे ये इतला नहीं है कि ब्लैक लिस्ट में डाला जा रहा है, लेकिन कतर से जब मुआहदा हुआ था, कतर में जो मुआहदा होना था तालिबान और अमेरिका के दरमियान, उस वक्त डोनाल्ड ट्रंप ने एश्योरेंस दी थी कि हम आपको निकलवा देंगे, आपको सपोर्ट करेंगे, लेकिन फिर बाद में उस पर काम नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि मेरा तज्ज़िया ये है कि पाकिस्तान को आइंदा कोई सहूलत नहीं मिलेगी। हाफिज सईद के हवाले से उनकी डिमांड्स मौजूद हैं, TLP वाला मुआहदा। फिर उन्होंने कहा कि मीडिया फ्रीडम जो है उस पर दुनिया मुतमईन नहीं है, पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा ज़्यादतियाँ हुई हैं मीडिया के साथ, पाकिस्तान में मीडिया फ्रीडम का ग्राफ गिरा है, अक़लियतों के साथ वाक़यात, मिसिंग पर्सनस, इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ बढ़ी हैं, अमरीका पाकिस्तान से लाताल्लुक़ हो चुका है, पाकिस्तान का झुकाव चीन की जानिब, रूस का दौरा कर रहे हैं वज़ीर आज़म, लिहाजा मुझे आपकी इत्तला में वज़न नज़र आता है। अच्छा, ये जो मामलात हैं जिनका तज़किरा किया, मीडिया फ्रीडम, इंसानी हकूक़, अक़लियतों के हकूक़, मिसिंग पर्सनस, ये सारे मामलात आलमी मामलात से जुड़े हुए ज़रूर हैं। FATF से बराह रास्त इनका मेरी इत्तला के मुताबिक तो कोई ताल्लुक़ नहीं। इनका ताल्लुक़ है जो यूरोपीय यूनियन हमें GSP+ स्टेटस देता है, जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेस, उसमें जो तकरीबन 26-27 इंटरनेशनल कन्वेंशन और ट्रीटीज़ हैं जिनका पाकिस्तान सिग्नेटरी है, उनके ऊपर अमल दरामद जो है वो ज़रूरी है, उसमें ये तमाम मामलात आते हैं। FATF जो है उसका ताल्लुक़ है एंटी मनी लॉन्ड्रिंग के साथ, काउंटरिंग फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म के साथ। ये दो मेन मामलात हैं और इससे जुड़े हुए लेजिस्लेटिव यानी कानून साजी के मामलात हैं, दीगर मामलात हैं जिनकी बुनियाद पर किसी मुल्क को ग्रे लिस्ट या ब्लैक लिस्ट में रखने का फ़ैसला किया जाता है, उनकी कंप्लायंस देख करके वो हमारे प्लान ऑफ एक्शन पर अमल दरामद कर रहे हैं या नहीं। बहरहाल उसके बाद जो एंकर हैं उन्होंने ये दावा किया कि रूस से वापसी पर वज़ीर आज़म चीन का एक सरप्राइज़ विज़िट करेंगे। चीन से दरख्वास्त की जाएगी कि वो वीटो पावर इस्तेमाल करे। अच्छा, वीटो पावर जो है वो इस्तेमाल होती है जो अक़वाम मुत्तहिदा सलामती कौंसल है, वहाँ पर जो P5 ममालिक हैं उनके पास वीटो का करने का इख्तियार होता है, किसी डिसीजन को कंसेंसस से डिसीजन होना होता है। वहाँ पर अगर एक मुल्क जो है वो वीटो कर दे, वीटो पावर का इस्तेमाल करे, तो फिर वो फ़ैसला नहीं होता। अक़वाम मुत्तहिदा सलामती कौंसल जो UN सिक्योरिटी काउंसिल है, वहाँ पर FATF में वीटो का इख्तियार नहीं होता, वहाँ पर हर फैसला जो है वो कंसेंसस के साथ किया जाता है। और कंसेंसस जो है वो 15 ममालिक, अगर बाकी एब्सटेन भी कर जाएं, वोट ना दें, 15 ममालिक जो हैं वो वोट दे दें किसी चीज़ के फेवर में, तो वो कंसेंसस माना जाता है कि इत्तफाक राय पैदा हो गया। लेकिन कंसेंसस को ब्रेक करने के लिए 3 वोट्स दरकार होते हैं।
ये फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के अभी तब्दील हो जाए तो कुछ नहीं पता, लेकिन आखिरी इतलात तक जो FATF के रूल्स एंड रेगुलेशंस है उसके मुताबिक हर डिसीजन कंसेंसस से होना, इत्तेफाक राय से 15 वोट से कंसेंसस क्रिएट होता है। कंसेंसस ब्रेक करने के लिए 3 वोट्स दरकार होते हैं। अच्छा, आगे चलते हैं। उन्होंने कहा कि हम चीन से जो है वज़ीर आज़म सरप्राइज विजिट, हो सकता है वज़ीर आज़म चले भी जाएँ चीन और उसका मकसद कुछ और हो, लेकिन उन्होंने कहा कि अगर वज़ीर आज़म चीन चले गए तो इसका मतलब यह है कि वो कहने गए हैं और हम उनकी एम्बेसी को नहीं कह सकते। वज़ीर ख़ारजा जो है वांग जी को फ़ोन करके उनके वज़ीर ख़ारजा को भी नहीं कह सकते। बहरहाल उन्होंने कहा कि ये होगा और याद रखिएगा कि बात बहुत सीरियस हो चुकी है। फिर ज़ाहिर है कि इसमें पाकिस्तान के हवाले से, पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात, पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात के हवाले से बहुत सारी गुफ्तगू की गई। एक और चुटकुला इस प्रोग्राम में, इस वीडियो में था कि चीन ने विंटर ओलंपिक्स का अहतमाम इस वजह से किया ताकि अमेरिका को जो G7 ममालिक का इजलास हुआ था 12 जून को, आपको याद होगा कि यूके के एक साहिली गांव में कार्बेस बे में कॉर्नवेल काउंटी में हुआ था, जहां पर जो ग्रुप ऑफ 7 है, गैंग ऑफ 7 है, उसके लीडर्स खड़े हुए थे। उन्होंने कहा था कि BRI जो चीन का है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, उसको काउंटर करने के लिए B3W इनिशिएटिव लॉन्च किया जाएगा। उसका जवाब देने के लिए विंटर ओलंपिक्स चीन ने उसका इनेकाद किया ताकि अमेरिका और उसके इत्तेहादियों को बताए कि हमारे साथ इतने लोग शामिल हैं। अच्छा, जो इंटरनेशनल इवेंट्स होते हैं, स्पोर्टिंग इवेंट्स होते हैं, विंटर ओलंपिक्स हो गई, समर ओलंपिक्स हो गई, वर्ल्ड कप फुटबॉल का हो गया, फीफा वर्ल्ड कप हो गया, ICC का क्रिकेट वर्ल्ड कप हो गया, इसके 8-8, 10-10 साल पहले फैसले होते हैं कि किस मुल्क ने करना है। ये नहीं हो सकता कि पाकिस्तान जो है वो किसी दिन इस साल कुछ हुआ इंडिया में, इंडिया को रीचा दिखाने के लिए पाकिस्तान कहे कि हम पाकिस्तान में क्रिकेट वर्ल्ड कप का इनेकाद कर रहे हैं और हम बताएंगे इंडिया को कि हमारे साथ कितने मुल्क खड़े हैं। ऐसा नहीं होता। ये बाकायदा जो है वो जो ओलंपिक्स की कमेटी है वो अवार्ड करती है। कतर में अगर होना, आपको याद है, प्रोसेस होता है, बिडिंग होती है, उसमें कितना कुछ इन्वॉल्व होता है। ये चुटकुला भी जनाब हमने इस प्रोग्राम में सुना कि विंटर ओलंपिक्स जो है वो इस वजह से चीन में हो रही हैं क्योंकि चीन ने जवाब देना है अमेरिका और उसके इत्तेहादियों को G7 इजलास का और B3W इनिशिएटिव का। बहरहाल ये सारा मामला है। आप अगर जाएं और जाकर देखें कि अक्टूबर 2021 में, आज की वीडियो थोड़ी तवील होगी, मैं उसके लिए पहले से माजरत खाऊं, वैसे मेरी वीडियोस तवील होती हैं लेकिन थोड़ी सी ज़्यादा तवील होगी। 2021 अक्टूबर के महीने में 19 से 21 अक्टूबर को, उस वक्त भी मैंने वीडियो की थी, उस वक्त जब FATF का प्लेनरी हुआ था और उसमें पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में बरकरार रखने का फैसला किया गया था, जिसको कहा जाता है कि जुरिस्डिक्शंस अंडर इंक्रीज्ड मॉनिटरिंग। अच्छा, 2 ममालिक हैं जो ब्लैक लिस्ट में है, कि ईरान और एक है नॉर्थ कोरिया। ये 2 ममालिक हैं जो FATF की ब्लैक लिस्ट में मौजूद हैं। ग्रे लिस्ट में जो ममालिक हैं, एक लंबी फहरिस्त है, पाकिस्तान उनमें शामिल है। टर्की को भी लास्ट टाइम जो है वो शामिल कर लिया गया था। अच्छा, एक बात याद रखिएगा कि टर्की उन 39 ममालिक में से है जो फुल मेंबर्स हैं, जिनके पास वोटिंग राइट है। मैंने इस चीज़ को कन्फर्म किया अपने दफ्तर खारजा से कि अगर कोई मुल्क FATF का फुल मेंबर हो वोटिंग राइट के साथ, उन 39 ममालिक में से हो और वो ग्रे लिस्ट में चला जाए, क्या उसके पास वोटिंग राइट बरकरार रहता है? तो हमारे दफ्तर खारजा की अंडरस्टैंडिंग और इन्फॉर्मेशन ये है कि वो मुल्क वोटिंग राइट रखता है। लिहाजा टर्की के पास भी, बावजूद इसके कि वो ग्रे लिस्ट में है, उनके पास वोट देने का इख्तियार मौजूद है। उस वक्त जो प्रेसिडेंट हैं FATF के, और उसके बाद जब ये सारा मामला हुआ, जो FATF की तरफ से एलामिया सामने आया पाकिस्तान के हवाले से, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि 2018 से, जून 2018 से जब पाकिस्तान ने एक हाई लेवल पॉलिटिकल कमिटमेंट की थी FATF के साथ और APG, एशिया पैसिफिक ग्रुप के साथ, कि अपनी एंटी मनी लॉन्ड्रिंग और इंसदादे जो फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म होती है, दहशतगर्दी और दहशतगर्दों की माली मुआवनत होती है, उसमें वो कंप्लाई करेगा। एक तय हुआ पाकिस्तान के साथ प्लान ऑफ एक्शन 27 नुकात का। इन्होंने कहा कि उस वक्त से अब तक पाकिस्तान जो है उसने जो स्ट्रेटेजिक काउंटर टेररिस्ट फाइनेंसिंग रिलेटेड डेफिशिएंसीज हैं उनको ख़त्म करने के लिए पाकिस्तान की कंटिन्यूड पॉलिटिकल कमिटमेंट जो है उसकी वजह से सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस दिखाई है। पाकिस्तान ने अपने काउंटरिंग फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म एक्शन प्लान पर पाकिस्तान ने 27 में से 26 नुकात पर अमल दरामद कर लिया है, जो 2018 में उसको प्लान दिया गया था। पाकिस्तान ने मज़ीद कुछ स्टेप्स जो हैं उनको रिपोर्ट किया है, बताया कि पाकिस्तान क्या इक़दामात उठा रहा है। FATF जो है वो इनकरेज करता है पाकिस्तान को कि वो इसी तरह अपनी प्रोग्रेस जो है वो जारी रखे, इसी तरीके से इसको काम को जारी रखे और जो CFT काउंटरिंग फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म से मुतालिक जो आइटम्स हैं उन पर मज़ीद जो है वो काम जारी रखें
और ख़ास तौर पर एक नुक्ता जिसके हवाले से उन्होंने कहा, जो 27वां नुक्ता है, जो रिलेटेड है उन डेजिग्नेटेड इंडिविजुअल्स से जिनमें जिनकी जो अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ से जिन पर पाबंदियाँ हैं, उनमें हाफ़िज़ सईद भी शामिल हैं, उसमें दीगर अशख़ास भी शामिल हैं जो पाकिस्तान में UN डेजिग्नेटेड इंडिविजुअल्स हैं, उनको प्रोसिक्यूट करने के हवाले से, उनको सज़ाएँ देने के हवाले से नुक्ता ज़रूर है जिसके ऊपर FATF पाकिस्तान से अमल दरामद चाहता है। अच्छा, फिर उसमें इसी जो एवेल्यूएशन, म्यूचुअल एवेल्यूएशन रिपोर्ट इससे पहले जून 2021 में पाकिस्तान के हवाले से आई थी, उसका हवाला देते हुए इन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान काम तो बहुत अच्छा कर रहा है। 2021 से पाकिस्तान ने बड़े स्विफ्ट स्टेप्स जो हैं वो उठाए हैं। पाकिस्तान ने बहुत सारी जो डेफिशिएंसीज़ हैं अपने कवानीन में, सुकम हैं, उनको दूर कर लिया है। 2 काम मज़ीद करे पाकिस्तान, एक तो वो जिसका मैं तज़किरा कर चुका हूँ 27वें नुक्ते का। दूसरा उन्होंने कहा कि प्रोवाइडिंग एविडेंस दैट इट एक्टिवली सीक्स टू एनहांस द इम्पैक्ट ऑफ सैंक्शंस बियॉन्ड इट्स जुरिस्डिक्शन बाय नॉमिनेटिंग एडिशनल इंडिविजुअल्स एंड एंटिटीज़ फॉर डेजिग्नेशन एट द UN, कि UN में मज़ीद इंडिविजुअल्स को डेजिग्नेट करने के लिए जो इंडिविजुअल्स या जो एंटिटीज़ पाकिस्तान से बाहर हैं, पाकिस्तान के जुरिस्डिक्शन से बाहर हैं, उनकी निशानदही करे कि UN इनको भी डेजिग्नेट करे। ये पाकिस्तान से रिलेटेड इन मामलात में मुलव्वस हैं। साथ ही दूसरा जो पाकिस्तान से कहा गया कि डेमोन्स्ट्रेट करे कि पाकिस्तान जो है वो उस डेमोन्स्ट्रेटिंग एन इंक्रीज़ इन ML इन्वेस्टिगेशंस, मनी लॉन्ड्रिंग की तहकीकात जो है उसमें इजाफा हो और प्रोसिक्यूशंस हों, लोगों को सजाएं दी जाएं और ये यकीनी बनाया जाए कि जो प्रोसीड्स ऑफ क्राइम है, यानी कि जो इससे पैसा जो है वो इसका वो कंटिन्यू टू बी रिस्ट्रेंड, कि वो पैसा ना जाए दहशत गर्दों की माली मुआवनत के लिए। पाकिस्तान का रिस्क प्रोफाइल जो है उसका उन्होंने तस्करा किया और इंटरनेशनल जो ममालिक हैं, मुख्तलिफ ममालिक हैं, उनके साथ ताउन की बात की। ये तो कहा इन्होंने। अब मैं बड़ा क्विकली आ जाता हूँ, आई अंडरस्टैंड द वीडियो इज़ वेरी, उसकी ड्यूरेशन बहुत ज़्यादा हो गई है। 39 ममालिक हैं जी, हम ये मान लेते हैं कि बावजूद इसके इन तमाम बातों के कि पाकिस्तान लार्जली कंप्लाइंट है, पाकिस्तान ने इन नुकात पर अमल दरामद किया, लेकिन तय कर लेते हैं, चले जी पाकिस्तान को इन्होंने तय कर लिया कि ब्लैक लिस्ट में डालना है। ब्लैक लिस्ट में डालने का तरीक़ाकार क्या है? ब्लैक लिस्ट में डालने का तरीक़ाकार ये है कि एक मुल्क है, वो ज़ाहिर है कि पाकिस्तान की म्यूचुअल इवैल्यूएशन रिपोर्ट आएगी, पाकिस्तान को का जायज़ा लिया जाएगा, पाकिस्तान ने किन किन नुकात पर अमल दरामद किया है, और कोई एक मुल्क उठ के कहता है, मोशन मूव करता है कि जनाब पाकिस्तान की प्रोग्रेस ठीक नहीं है, पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट में डाल दें। इस मोशन को मूव करने के लिए कौन सा मुल्क एग्री होगा? इंडिया हो जाएगा। इजराइल इस तरह आलमी फोरम पर पाकिस्तान के हवाले से कुछ नहीं करता। और 39 ममालिक में क्विकली बता देता हूँ, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, ब्राज़ील, कनाडा, चाइना, डेनमार्क, यूरोपियन कमीशन, फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, ग्रीस, गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल, GCC, हांगकांग, आइसलैंड, इंडिया, आयरलैंड, इजराइल, इटली, जापान, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, लग्जमबर्ग, मलेशिया, मैक्सिको, नीदरलैंड्स, न्यूजीलैंड, नॉर्वे, पुर्तगाल, रशियन फेडरेशन, सऊदी अरेबिया, सिंगापुर, साउथ अफ्रीका, स्पेन, स्वीडन, स्विट्ज़रलैंड, टर्की, यूनाइटेड किंगडम एंड यूनाइटेड स्टेट्स। लेट्स से कि एक मुल्क जो है वो कहता है कि पाकिस्तान को डाल दें ब्लैक लिस्ट में, 15 वोट आ जाए पाकिस्तान के ख़िलाफ़ भी कि हाँ जी डाल दें, कंसेंसस बन गया। कंसेंसस ब्रेक करना है, पाकिस्तान को कितने वोट चाहिए? पाकिस्तान को 3 वोट चाहिए। कौन कौन दे सकता है? मैं आपको बताता हूँ कौन कौन दे सकता है। पाकिस्तान के लिए हाईली लाइकली है कि इस कंसेंसस को अगर बनता है, पहली बात तो अमेरिका समेत, अगर ये वीडियो करने से पहले टॉम वेस्ट जो अफ़गानिस्तान के लिए अमेरिकी सदर के खुसूसी मशीर हैं, खुसूसी नुमाइंदे हैं, उनकी गुफ्तगू सुन लें जो 2 रोज़ पहले उन्होंने वाशिंगटन में अमेरिका में जो है वो एक थिंक टैंक से गुफ्तगू करते हुए कही कि पाकिस्तान के साथ कोऑपरेशन नागुज़ीर है। अफ़गानिस्तान के हवाले से हम पाकिस्तान से ताल्लुक़ नहीं तोड़ सकते। अफ़गानिस्तान में अमेरिका को पाकिस्तान की ज़रूरत है और अमेरिका पाकिस्तान को कभी भी इतना पुश नहीं कर सकता कि एक ऐसा वक्त जब रूस और चीन मिलकर दुनिया में एक अल्टरनेट फाइनेंशियल सिस्टम क्रिएट करने की बात कर रहे हैं, उस वक्त पाकिस्तान को ख़ुद पुश करके धकेल के जो है वो चीन और रूस के साथ अलल एलानिया खड़ा कर दे। जाहिर है कि फिर तो इसका मतलब यही है ना, अगर पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट में डाल दिया, पाकिस्तान की जो ग्लोबल सप्लाई चेन्स हैं मुतासर होंगी, पाकिस्तान के साथ बिजनेस नहीं हो सकेगा, इंटरनेशनल जो बैंकिंग सिस्टम है, बैंकिंग चैनल्स हैं वो पाकिस्तान के लिए क्लोज डाउन हो जाएंगे, गैर मुल्की सरमायाकारी आना बंद हो जाएगी। तो पाकिस्तान क्या करेगा? पाकिस्तान चीन और रूस के साथ खुलकर खड़ा हो जाएगा। और एक ऐसा वक्त जैसे पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म रूस जा रहे हैं, रूस के सदर से मुलाकात कर रहे हैं और उस वक्त FATF का प्लेनरी चल रहा है, तो रूस क्या पाकिस्तान के ख़िलाफ़ वोट देगा यहाँ पर, या पाकिस्तान का कंसेंसस ब्रेक करने में मदद नहीं देगा?
रूस भी तो जा रहे हैं एक ऐसे वक्त में जब यूक्रेन का मामला चल रहा है और पूरी दुनिया अमेरिका और उसके इत्तेहादी रूस के ख़िलाफ़ सफ़ा रहा है, इकट्ठे खड़े हुए हैं और पाकिस्तान उस वक्त जा रहा है रूस पाकिस्तान की फेवर करेगा यहाँ पर। अच्छा, अर्जेंटीना जो है वो भी बड़ा एक इंटरेस्टिंग केस है। पाकिस्तान और चीन मिलकर अभी JF-17 थंडर, आपको मालूम है कि उसकी डील चल रही है, मामला BRI में इंक्लूजन का हो गया है। BRI का हिस्सा बन रहा है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो चाइना का, उसका हिस्सा बन रहा है अर्जेंटाइन। और अर्जेंटाइन जो है, अर्जेंटीना जो है उसको जो फॉकलैंड आइलैंड का तनाज़ा है अर्जेंटाइन का यूनाइटेड किंगडम के साथ, उसके लिए चीन ने उसकी हिमायत का ऐलान किया कि हम आपके जो फॉकलैंड आइलैंड का तनाज़ा है जिसमें 1983 में जंग भी हुई थी और इनकी पूरी फ़िज़ाइया उड़ा दी थी अर्जेंटाइन की, उस तनाज़े में चीन ने कहा कि हम आपके साथ खड़े हैं। और अर्जेंटाइन ने क्या कहा, उन्होंने कहा कि हम वन चाइना पॉलिसी जो है वो उस पर यकीन रखते हैं। वन चाइना पॉलिसी का मतलब है कि वो ताइवान वाले मामले पर, अरुणाचल प्रदेश के मामले पर, सिंकियांग के मामले पर, हांगकांग के मामले पर, इन तमाम मामलात पर चीन के साथ खड़े हैं। तो चीन के ग्रुप में होने का मतलब यह है कि वो भी लाइकली है कि पाकिस्तान का वोट हो सकता है। लेकिन चाइना कन्फर्म वोट है पाकिस्तान का। GCC गल्फ़ कोऑपरेशन काउंसिल, पाकिस्तान के ताल्लुकात कैसे हैं गल्फ़ ममालिक से, बेशक ऊंच नीच हो, GCC पाकिस्तान जो है उसको इस तरीके से अबैंडन नहीं कर सकता। हाईली लाइकली है कि वो हमें वोट देंगे। अच्छा, उसके बाद इटली पाकिस्तान को इस दौरान, जब पाकिस्तान को 2018 में जून में डाला गया FATF की ग्रे लिस्ट में, उसके बाद से 2 मौके पर कम अज़ कम जो है पाकिस्तान को रेस्क्यू कर चुका है। इसी तरीके से मलेशिया पाकिस्तान को वोट देगा, रशियन फेडरेशन में कह चुका हूँ, सऊदी अरेबिया पाकिस्तान को वोट देगा, टर्की जो है वो पाकिस्तान को वोट देगा। ये को 8 मुल्क बनते हैं। कंसेंसस ब्रेक करने के लिए 3 चाहिए। 21 मिनट 21 सेकंड की वीडियो हो चुकी। ये जनाब तफसीलात हैं और बहुत सारे दोस्त, बहुत सारे मीडिया के लोग वो बैठकर जो कर रहे हैं, अगर वो ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन और एटलीस्ट इस सिस्टम को समझते हुए कि किस तरीके से FATF काम करता है, टेक्निकल फोरम है। पाकिस्तान का एतराज़ ही यही था कि इसको टेक्निकल फोरम को पॉलिटिकल एम्स और एम्बिशंस के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन मामला तो फिर भी टेक्निकल रहते हैं ना, आपको एक टेक्निकल मामला तो निकालना पड़ेगा पाकिस्तान को अगर ब्लैक लिस्ट में डालना है। ऐसे आउटराइटली जो एक बड़ा फोरम है, इंटरनेशनल फोरम है, उसकी क्रेडिबिलिटी, उसकी साख जो है वो ख़त्म हो जाएगी अगर विदाउट टेक्निकल ग्राउंड्स पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट में डाला जाता है। यही इंडिया करना चाहता है। इंडिया उसके लिए प्रोपेगेंडा करता है। उनके वज़ीर ख़ारजा सुब्रमण्यम जयशंकर कहते हैं कि हमारी वजह से पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में बिलियंस ऑफ डॉलर्स का नुकसान होता है। और यहाँ पर हम अपनी एक वीडियो में चंद डॉलर्स बनाने के लिए कह देते हैं कि जनाब उसी ANI की खबर को उठाते हैं और कहते हैं जनाब हो गया, पाकिस्तान गया ब्लैक लिस्ट में। बहरहाल ये तफसीलात हैं। आई होप के मामलात जो हैं वो कोई बहुत बड़ी कोई अनहोनी नहीं होती और पाकिस्तान जो है, यानी कि ये सारे ममालिक जो हैं वो बिल्कुल ही इनकी मेंबरशिप ख़त्म हो जाए और ये वोट ना डाले तो शायद इस किस्म का मामला हो जाए। ये सब मिलकर फैसला कर लेंगे हाँ पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट में डालना है, तो फिर यकीनन पाकिस्तान ब्लैक लिस्ट में जा सकता है। बट होता हुआ नज़र नहीं आता, हाईली अनलाइकली। लेट्स सी कि ये मामला कैसे आगे चलता है FATF की प्लेनरी में और इस सारे मामले में क्या होता है। इसको मैं फॉलो ज़रूर करूँगा और इसके हवाले से देखेंगे पाकिस्तान का क्या बनता है। इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपके साथ मुलाकात होगी। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।